मुखिया बनना आसान नहीं है दोस्तों। उसकी हालत टीन के उस शेड के जैसी होती है जो बारिश, तूफान, ओलावृष्टि सब कुछ सहन करता है, लेकिन उसके नीचे रहने वाला उसका परिवार जो है वो कहता है कि ये बड़ी शोर मचाता है, बड़ी आवाज़ करता है और गर्म भी जल्दी हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे फादर्स को लेकर, पिता को लेकर। आज फादर्स डे है दोस्तों, तो मैंने सोचा आज के दिन तो पिताजी पर ये वीडियो बनती ही है। तो दोस्तों, पिता हमारे सर का जो एक छत होती है ना दोस्तों, वो छत है पिता, जो हमारी सबसे पहले हमारे मन की बात पढ़ लेता है, वो पिता है। जो हमें सबसे ज़्यादा कामयाब देखना चाहता है दोस्तों, वो पिता है। जो चाहता है कि हम अगर कोई कंपटीशन हो और बाप बेटे का कंपटीशन हो और वो चाहता है कि मैं उस कंपटीशन में हार जाऊं और मेरा बेटा जीत जाए, उस जीत पर सबसे ज़्यादा खुशी मनाने वाले को पिता कहते हैं दोस्तों। मैं मानती हूँ कि पिता ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते, वो उस तरीके से शायद प्यार नहीं करते जैसे माताएं करती हैं। अपने मन की बात अपने बच्चों से कह देती हैं माता, लेकिन पिता जो हैं वे थोड़े से शर्मीले टाइप होते हैं, सब जानते हैं इस बात को। और लड़कियां तो थोड़ी सी अपने मन की बात कह देती हैं, लेकिन लड़के जब तक बच्चे रहते हैं तब तक वो अपनी बात शेयर करते हैं, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं थोड़ा सा शर्माते हैं, थोड़ा सा उनमें हिचक आ जाती है और अपनी सारी बात नहीं कहते। लेकिन प्यार में कोई भी कमी नहीं होती दोस्तों। अपने खून पसीने की मेहनत से एक पिता अपने बच्चे को कामयाब बनाता है, तैयार करता है, उसे मजबूत बनाता है। उसके खाने से लेकर, उसके कपड़े से लेकर, उसके स्कूल से लेकर सारी जिम्मेदारी वो अच्छे से पूरी करता है। वो कभी नहीं कहता कि आज मेरे पास ये नहीं है तो तुम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करो। वो अपने आप कॉम्प्रोमाइज़ करता रहता है सारी ज़िंदगी। कभी देखा है अपने पिता को अपने स्टाइलिश कपड़े बनवाते हुए, अपने बेटे से ज़्यादा इंजॉय करते हुए, घूमते फिरते हुए, खाते पीते हुए? नहीं, वो सबसे पहले अपने बच्चे के बारे में सोचता है। बच्चों के लिए ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, उनके हेल्थ के लिए क्या ज़रूरी है। जब बच्चा बड़ा होता है धीरे धीरे तो वो कितना खुश होता है पिता उन्हें जवान देखकर, उनसे यंग देखकर। हाँ, वो अपनी बातें नहीं कह पाता, जैसे मैंने बोला कि एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं पिता, वो नहीं कह पाते। वो थोड़ी सी आईब्रो को इस तरीके से करके अपने लड़के से या अपनी बेटी के सामने आते हैं। उन्हें लगता है ऐसा कि पिता को कई बार ऐसा लगता है दोस्तों कि कहीं मैं बड़े ही प्यार से इनसे अगर बात करूँगा, अगर बिल्कुल ही इनके क्लोज हो जाऊँगा या फिर बहुत ज़्यादा हम दोनों मिलजुल कर ऐसे बातें करेंगे तो शायद ये मेरी वो रिस्पेक्ट ना करे, शायद जो मैं इन्हें समझाना चाहता हूँ जल्दी बातें तो वो बात ना समझें। कहीं ना कहीं पिता के मन में ये बात होती है दोस्तों। लेकिन मैं पिता के लिए भी कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है। अगर आप थोड़े से और ज़्यादा क्लोज हो जाए, थोड़े से एक्सप्रेसिव हो जाए तो आपका बच्चा आपके और ज़्यादा आपकी कदर करेगा, आपसे प्यार करेगा, आपको समझेगा। क्योंकि जब तक, मैंने कई वीडियो में बोला है दोस्तों, कि जब तक आप अपनी दिल की बात, अपने मन की बात अपने बच्चों से नहीं कहोगे, नहीं करोगे, तो वो कैसे समझेंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो इंतज़ार कर रहे हैं, वो बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं, अपने पापा का इंतज़ार कर रहे हैं कि आप उन्हें कब खुलकर बात करो, आप उन्हें खुलकर कब गले लगाओ। देखो, वो ही बड़ा बच्चा बन गया है जो छोटा था, जिसको आप कंधे पर लेकर घंटों घूमते रहते थे, उसके साथ उसे सुलाते थे, उसे खिलाते थे, उसके साथ हंसी मजाक करते थे, उसके साथ खेलते थे। लेकिन अब जब वो बड़े हो गए हैं, अब थोड़ा सा कहीं ना कहीं गैप आ जाता है। लेकिन ये गैप दिलों में नहीं आना चाहिए, कुछ भी हो जाए। एक पिता बहुत मेहनत करता है दोस्तों अपने बच्चे को बनाने के लिए, अपने बच्चे को कामयाब करने के लिए। वो दिन भर मेहनत करता है, वो रात को भी मेहनत करता है। कोई दिन में ड्यूटी कर रहे हैं, जॉब जा रहे हैं, कोई रात भर ड्यूटी कर रहे हैं। किस लिए करते हैं? अपने बच्चों के लिए, अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों को कामयाब करने के लिए। वो चाहते हैं कि वो उनसे ज़्यादा कामयाब हो। और सबसे ज़्यादा खुशी होती है पिता को जब उसका बच्चा कामयाब होता है। कई बार मैं एक बात कहना चाहती हूँ दोस्तों, कई बार पिता जो होते हैं ना, वो बच्चे की ज़्यादा तारीफ नहीं करते हैं,
उनके सामने नहीं करते, या कोई उनका दोस्त आ जाता है, रिलेटिव आ जाता है तो उनके सामने अपने बच्चों की तारीफ नहीं करते। उन्हें लगता है, पेरेंट्स को लगता है कहीं ना कहीं कि मेरे बच्चे को नज़र लग जाएगी। लेकिन जब कोई दूसरा तारीफ करता है दोस्तों तो वो बेहद खुश होते हैं, बेहद खुश होते हैं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, लेकिन वो खुशी वो सबके सामने नहीं दिखाते, नहीं बताते कि कहीं मेरे बेटे को नज़र ना लग जाए, कहीं मेरे बेटे पे किसी कोई चीज़, कोई उनकी तबीयत ख़राब ना हो जाए, या कुछ वो गलत चीज़ें ना करना स्टार्ट करते। तो वो बस मुंह सा बना के रहते हैं, थोड़ा सा स्माइल को कम करके रहते हैं कि हाँ अगर कोई तारीफ़ कराया, नहीं ऐसा नहीं है, वो तो मतलब कुछ नहीं करता। इस तरीके से वो उनकी जो अच्छाई होती है वो ज़्यादा खुलकर किसी के सामने नहीं बताते। लेकिन खुशी तो एक पिता से ज़्यादा किसी को नहीं हो सकती दोस्तों। तो मैं यही कहना चाहती हूँ आज के जो ये फादर्स डे हैं हम मनाते हैं बड़ी खुशी, बड़े उत्साह के साथ, सब के सब स्टेटस लगाते हैं दोस्तों अपने पिता के लिए, अपने लिए अपनी फ़ोटो डालते हैं, अपने पिता की डालते हैं। लेकिन आज ही क्यों, मैं ये नहीं कह रही कि आज नहीं डालनी चाहिए, अच्छी बात है डालो, लेकिन फादर्स डे जो है ना दोस्तों ये रोज़ रोज़ होना चाहिए, और रोज़ आपको अपने पिता के साथ अपनी फ़ोटो लगानी चाहिए, अपनी फ़ोटो शेयर करनी चाहिए। उनके बारे में जो हम आज अच्छा लिख रहे हैं ना वो हमेशा हमें लिखना चाहिए, क्योंकि जो आज आप हो, कामयाब हो, जिस जगह पर आप हो, वो आज आप अपने पिता की बदौलत हो दोस्तों, आप पिता की वजह से हो दोस्तों। कई बार जब मैंने देखा है, सुना है, आपने भी ये सुना होगा, आपने भी पढ़ा होगा, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो बेटे में और पिता में कहीं ना कहीं गैप आना स्टार्ट हो जाता है। जब ये गैप कब आता है, जब पिता बुजुर्ग हो जाता है और बच्चा जवान कमाने वाला हो जाता है। बड़ी जल्दी बच्चे कह देते हैं दोस्तों पिता से, माता से कि तुमने हमारे लिए क्या किया है। लेकिन मैं ये बच्चों से कहना चाहूँगी कि उन्होंने वो किया है जो तुम आज नहीं कर रहे हो। क्या तुम उसी तरीके से अपने माता पिता का, अपने पिता का ध्यान रख रहे हो जिस तरीके से तुम्हारे पिता ने कभी बचपन में आपका ध्यान रखा, आपका हाथ नहीं छोड़ा, आपको जब तक आप कामयाब नहीं हो गए, जब तक आप इस समाज में खड़े होने लायक नहीं हो गए, एक रिस्पेक्टेड इंसान नहीं हो गए दोस्तों, क्या आपका हाथ कभी आपके पिता ने छोड़ा? क्या उनको शर्म आई आपको अपना बेटा कहते हुए? लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आज बच्चों को जब पिता बुजुर्ग हो जाते हैं तो शर्म आती है। कहते हैं कि तो सारा दिन बोलते रहते हैं, सारा दिन कुछ भी कहते रहते हैं, अपनी जो उनके तजुर्बा है जो ज़िंदगी का वो थोपते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, वो आपको बचाना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों से बचा के रखना चाहते हैं अपने बच्चों को जो उन्हें लगता है कि कहीं गलत संगत में ना पड़ जाए मेरा बच्चा, कहीं उनको चोट ना लग जाए। देखो आप कितने भी बड़े हो जाओ, कितने भी कामयाब हो जाओ, ठीक है, लेकिन आप अपने माता पिता के लिए हमेशा बच्चे ही रहोगे। और वो जो आपको बचपन से प्यार करते थे, एक संभाल के रखने की उनमें माता पिता में जो केयरिंग करने की जो आदत होती है ना, वो आप कितने भी बड़े हो जाओ वो हमेशा रहेगी। जब तक वो जीवित रहेंगे माता पिता हमेशा रहती है अपने बच्चों को केयर करने की, अपने बच्चों को संभाल के रखने की, अपने बच्चों को बचा के रखने की। कई बार वो ऐसी बातें करते हैं जो आपको अच्छी ना लगे, शायद आपको लगे कि ये तो हमें बांध के रखना चाहते हैं, हमारे दोस्तों के सामने हमें कुछ भी कह देते हैं, लेकिन वो आपको आपके भले के लिए कहते हैं। वो आपको कहीं ना कहीं किसी ऐसी चीज़ से बचाना चाहते हैं जो उन्हें उनके मन में होती है, लेकिन वो कहना नहीं चाहते, वो कहकर आपको बताना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि आप उन्हें समझ जाओ, आप उनकी फीलिंग्स को समझो। पिता के बिना तो इस दुनिया में कोई भी कामयाब नहीं होता दोस्तों। जिस तरीके से पिता अगर हो तो बड़ी आसानी से, बड़ी खुशियों के साथ, बड़ी अच्छी तरीके से आप कामयाब हो जाते हो। वैसे अगर पूछ के देखो जिनके पिता नहीं होते, जिनके पेरेंट्स नहीं होते, वो किस तरीके से सरवाइव करते हैं, किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से कामयाब होते हैं। वे होते भी हैं या नहीं, वो सारी ज़िंदगी अगर कामयाब भी हो गए तो रोते रहते हैं, वो अकेलेपन को महसूस करते हैं। और जिनके पास माता पिता है, जिनके पास पिता का साथ है, वो सबसे ज़्यादा खुश नसीब है। मुझे ऐसा लगता है इस दुनिया में हमें कभी भी अपने पिता
भी इंसल्ट नहीं करनी है, हमें कभी भी उनके बारे में गलत नहीं बोलना है किसी से भी। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ बच्चों को कि बच्चों को कोई हक नहीं बनता है, वो चाहे कितने भी बुजुर्ग हो जाए, उन्हें ये एहसास कराना कि तुमने क्या किया है हमारे लिए, या फिर हमारे लिए प्रॉपर्टी नहीं है तुमने छोड़ी है, बनाई है, या हमारे नाम नहीं किया है, या जो प्रॉपर्टी है उसका हिस्सा लेने के लिए बच्चे बड़ी जल्दी अग्रसर हो जाते हैं, बड़ी जल्दी उनसे बोलने लग जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं अपने पेरेंट्स से। दोस्तों, बच्चों कभी भी ऐसा मत करना, क्योंकि वो आपके माता पिता आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट सोचते हैं, सबसे ज़्यादा अच्छा सोचते हैं, सबसे ज़्यादा ही सही करने की कोशिश में लगे रहते हैं बेचारे सारी ज़िंदगी। कभी अपने सपनों को भी पूरा नहीं करते वो तुम्हारे लिए। जब तुम पैदा होते हो ना, तभी वो सोच लेते हैं कि बस इसको जो मेरा सपना रह गया है इसको मेरा बेटा ही वो पूरा करेगा या मेरी बेटी ही वो पूरा करेगी। तो दोस्तों, कभी भी अपने माँ बाप का दिल मत दुखाए, चाहे वो कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, कहीं पे भी रहता हो, अच्छे मकान में रहता हो, बेकार मकान में रहता हो। देखो, अगर तुम में काबिलियत है तो तुम उन्हें अच्छा मकान बना के दो, तुम अच्छी जगह रहो, तुम बड़ी नौकरी पे जाओ, ताकि तुम्हारे माता पिता भी खुश हो, उनको खुशियाँ देने की कोशिश करो। तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें क्या दिया है तो हम क्यों नहीं बुला करते। नहीं, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें वो दे दिया है दोस्तों जो शायद ही तुम सोच सकते हो, शायद तुम दे सकते हो नहीं वापस। क्योंकि माँ बाप का कर्ज कभी भी नहीं चुका सकते, कोई भी नहीं चुका सकते दोस्तों, कोई भी नहीं चुका पाया है आज तक। तो बिल्कुल भी इस बात को तो दिमाग से निकाल दो कि आप चाहे कितनी भी केयर करते हो अपने माँ बाप की, कि हम अपने माँ बाप का कर्ज चुका देंगे। हमने अपने माँ बाप की इतनी केयर करते हैं, इतनी वो करते हैं। देखो, आजकल देखा है मैंने, काफ़ी देखा है कि बच्चे जब कुछ करते हैं ना अपने पेरेंट्स के लिए तो उसे गाते हैं, बोलते हैं किसी के भी सामने, चाहे अपने पेरेंट्स के सामने ही बोल रहे कि हम तुम्हारा इतना करते हैं, करते हैं। याद करके देखो, बचपन से आज तक क्या पेरेंट्स ने कभी भी, क्या उस पिता ने कभी भी तुमसे उस जो तुम्हें दिया है, तुम पर खर्चे किए हैं, जो शायद कई बार वो खर्चे जो पैसे के लिए हो सकते हैं, या शारीरिक उनकी थकावट हो सकती है, शारीरिक उनकी मेहनत हो सकती है, क्या कभी उस बात को गया है कि मैंने इतनी मेहनत की है तुम्हारे लिए? नहीं कहा। बस वो मेहनत करते रहते हैं अपने बच्चे को कामयाब करने के लिए, उसके लिए दुआ मांगते रहते हैं। दोस्तों, आज मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि देखो, जितना भी मैं बोलूँ ना पिता के लिए उतना ही कम है, उतना ही कम है। तो मैं आखिरी में सिर्फ एक बात बोलना चाहती हूँ दोस्तों, कि पिता वो है जो हार कर भी मुस्कुराता है। पिता वो है जो हार कर भी बाजी मुस्कुराता है। इतने दिनों के बाद मुझे ये शतरंज की बाजी समझ में आई है। दोस्तों, वो मुस्कुराता इसलिए है क्योंकि आप जीत गए हो। वो जिताना चाहता है शुरू से आपको। कभी भी मत भूलिएगा ये बात। कभी कंपटीशन नहीं करता वो अपने बच्चे से, और अगर करता भी है तो सिर्फ और सिर्फ आपको मजबूत बनाने के लिए, आपको जिताने के लिए। दोस्तों, तो आज फादर्स डे है। मैं चाहती हूँ कि सभी अपने पिता को एक जोरदार हक करें, जोरदार गले से लगाएं, उनके बारे में कुछ 4 लाइन बोले कि आपने बड़ा एहसान किया है हम पर इस दुनिया में हमें लाकर। आप जितना बोलोगे उनके बारे में, मैं जितना कहूँगी उतना ही कम होगा। दोस्तों, बड़ी इमोशनल हो जाती हूँ मैं ऐसे डे पर, ऐसे दिनों पर, या फिर जब हम माता पिता के बारे में कुछ ऐसी बात कहते हैं। तो दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि आप अपने माता पिता की कदर करें, प्यार करें, उनका सम्मान करें। अगर कुछ भी नहीं बोलना चाहते ना तो कोई बात नहीं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कुछ नहीं बोल पाते, वो अपने पेरेंट्स से प्यार बहुत करते हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि सिर्फ आप उन्हें समझें, उनसे प्यार करें, उनका सम्मान करें, तो वो खुद पे खुद समझ लेंगे। दोस्तों, मैं यही कहना चाह रही थी आज इस मौके पर। मैं चाह रही थी अपने मन की कुछ बात आपसे शेयर करूं, आपसे कहूं। अगर आपको मेरी ये वीडियो सही लगी हो, अच्छी लगी है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों, अपना ध्यान रखें, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार दोस्तों।